तो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये कहते सुनते देखा होगा कि मुसलमानी आक्रमणकारियों ने भारतीय परंपरा को विनाश करने का काम किया। एक जुमला बहुत फेमस है कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। और एक और जुमला है कि भारतीय नारियों को इस अंग्रेजी फैशन ने बर्बाद कर दिया। पर सोच के देखो, अगर ऐसा सचमुच होता तो 1947 का भारत और आज के भारत की तस्वीर कुछ एक जैसी नहीं होती। 1947 में इंडिया की लगभग 1 से 2% आबादी थी जो अंग्रेजी बोलती थी, और आज की लगभग 8 से 10% आबादी है जो अंग्रेजी बोलती है। आज भी 70% भारतीय नारियां साड़ी ही पहनती हैं। तो बात यह है कि भारतीय संस्कृति का हनन मुसलमानों ने या अंग्रेजों ने नहीं किया। आपने कभी किसी को कहते हुए सुना है कि 300-400 साल पहले या 200 साल पहले तक ऐसा हुआ करता था? कहानी कुछ 30 से 40 साल तक की ही है। 90s के दौर में पैदा हुए बच्चे जो टीवी का एंटीना लगा के बड़े हुए हैं, और 2010 के बाद पैदा हुए बच्चे जो इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करते हुए बड़े हुए हैं, कितना अंतर है ना दोनों में। 80s 90s के बच्चों ने फैमिलीज को बनते हुए देखा है, और 2010 के बाद पैदा हुए बच्चों ने फैमिलीज को बिगड़ते हुए देखा है। तो फिर क्यों हम 800 साल पहले पहुंच जाते हैं? हम क्यों कहते हैं कि भारतीय हिंदुओं पर जब मुसलमानों ने आक्रमण किया उसकी वजह से सब कुछ खराब हुआ? ऐसा तो नहीं है। हिंदुओं के घरों में दिया 800 साल पहले भी जल रहा था और आज भी जल रहा है। मैं कहती हूँ कि 2000 साल पुराने वैदिक मंत्र तब भी विवाह संस्कारों में पढ़े जाते थे और आज भी पढ़े जाते हैं। लेकिन दुख होता है मुझे उस वक्त जब मैंने दिल्ली में सुना कि एक लड़की कहती है कि राधा कृष्ण की पत्नी थी। क्या दुख होता है ये सुनकर जब कोई माँ बाप कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाना। अरे वहां तो गंवारों के बच्चे पढ़ते हैं। अपनी भाषा और अपनी संस्कृति से इतना विद्वेष। जब मैं देखती हूँ कि जापान, रूस, इजराइल, ये सभी देशों में वहां के भाषाओं में पढ़ाई होती है, तो हमारे यहाँ चिकित्सा, डॉक्टरी, वकालत, ये सब अंग्रेजी में क्यों? क्या इसी दिन के लिए हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी? एक कहावत है कि 1947 में लॉर्ड कर्जन तो गया, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक को हम कभी विदा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमने उसका दिया हुआ पश्चिमीकरण अपनी भाषा, अपने पहनावे और अपनी संस्कृति में घोल दिया, जबकि हमें उनके पश्चिमीकरण को अपने विचारों में घोलना था। हमें उनसे इंस्टाग्राम और फेसबुक की तकनीक लेनी थी, लेकिन आज हम उनके सिर्फ यूजर्स बन के रह गए। 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे। क्यों? क्योंकि हमें उनसे पैसा चाहिए था, लेकिन वो हमें अपनी संस्कृति देके चले गए, जिसकी परिणति है कि एक 4.5 साल का बच्चा अपनी दादी के हाथ के लड्डू नहीं खाना चाहता, किंडर जॉय खाना चाहता है। एक आम हिंदू परिवार का बच्चा गायत्री मंत्र जाने या ना जाने, लेकिन जिंगल बेल खूब गाना जानता है। इसी टॉपिक पर और बहुत सारी बातें करनी है और बहुत सारे टॉपिक्स पर बातें करनी है, पर आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियोस में।